नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो फिर आज जो क्लास करने वाले हैं, ऑफिशियल पेपर चल रहा है एसएससी जीडी का। तो ये आज का जो पेपर है वो 23 फरवरी 2024 की 4 शिफ्ट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स? और आज का जो हमारा टारगेट है वो मैथ्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं 2024 के उनको कवर करेंगे। ये टू मॉडरेट लेवल है, बेस्ट कैलकुलेशन और बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है? और आज की जो क्लास होने वाली है, क्लास नंबर हमारी 17 होने वाली है। और हमारा टारगेट है एसएससी जीडी 2025 में जो एग्जाम होगा उसको लेकर चल रहे हैं। और हमारा टारगेट है 20/20 का। ठीक है? मैथ में आप लोगों को 20/20 आएंगे। और कंप्लीट मैथ रिवीजन इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चल रहा है। तो आपका चैनल है ऑनलाइन स्टडी 90, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 1,50,000 रुपए है। कार का मूल्य प्रतिवर्ष अपने प्रारंभिक मूल्य के 20% की दर से घटता है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा? तो फ्रेंड्स, हमें बताना एसपी, लेकिन 1-2 साल बाद का बताना। तो पहले 20% का फ्रैक्शन बना लो, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1,50,000, ठीक है, 2 साल का मतलब 2 साल प्रतिवर्ष यानी 20% की दर से दो घट रहा है। 80/100 गुणा के 80/100, क्योंकि ये 2 साल के उससे घट रहा है, 2 साल का। ठीक है? तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 4 जीरो 4 जीरो खत्म। तो आपको करनी है 80 गुणा के 15, अठट्ठे 64, हो जाएगा 6400 गुणा के 15। अब इसकी गुणा करनी है, 0 0, 15 चौका 60, 0 हाथ से कुछ है, 15 छिक्का 90 और 6 96। तो कितना आएगा? 96,000 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, एक तरीका आपके पास ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20 से कम भी 1/5 होती है। यानी पहले थी 5, एक घट गई तो होगी 4। ठीक है? पहले थी 5, दूसरी होगी 4, यानी 2 साल का होगा। ठीक है? 5 पंजे 25, 4 चौक 16। ठीक है? तो फ्रेंड, अब बताना 25 के बराबर देखा आपको 1,50,000। ठीक है? अब इसे कटिंग कर लो, 25 छिक्का 150, तो यहाँ से कितना आएगा? 6,000 गुणा के 16 की कर दो किसमें, गुणा 16 छिक्कम 96। तो यहाँ से भी आपका 96,000 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आप किसी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको इक्वेशन दिया है, इसे सोल्व करना है। तो फिर इक्वेशन सबसे पहले आप क्या करोगे? ब्रैकेट। आपने बोर्ड मास का रूल तो पढ़ा ही होगा, और मैंने आप लोगों को कितनी बार बोर्ड मास का रूल बता दिया है। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? BODMAS। बोर्ड मास का मतलब है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कोष्टक। कोष्टक ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बड़ा ब्रैकेट, सॉरी छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, फ्री से। फ्री से ओ का मतलब है ऑफ, यानी इसे का भी बोल सकते हैं। ठीक है? और डी का मतलब क्या है? डिवाइड, यानी भाग। ठीक? और एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, यानी गुणा। ए का मतलब है एडिशन, यानी प्लस। और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ये आपको घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन मतलब होता है माइनस करना। ये आपको, ये इसका चिन्ह होता है माइनस का। ठीक है? अब आपको ये सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन दिए, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, यानी 129 में से 69 जाएंगे तो ये बचेगा 60। ठीक है? 12 पंजे 60, तो 60 से 60 खत्म, और 1 गुणा 3 कर देंगे, तो ये बच जाएगा 3 एकम 3। ठीक है फ्रेंड्स? ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है? करो कैसे? 12 गुणा के 5 गुणा के 3 डिवाइड के, आपको दे रखा है 129 माइनस के 69। ठीक है? गुणा के 5 गुणा के 3 डिवाइड के, यहाँ बचेगा 60। ठीक है? तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो 12 गुणा के 5 गुणा के 3/60। ठीक है? तो 12 पंजे 60 से 60 खत्म, तो यहाँ बचेगा केवल 3। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने एक फूलदान 3500 रुपये में बेच दिया। फूलदान का क्रिया मूल्य यानी खरीदा कितने? 2800 रुपये में। तो लाभ से बताना है। तो डायरेक्ट कर लो, कितना बचेगा? 2800 रुपये खरीद कर लाया है, 3500 रुपये की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 700 का। किस पे हुआ? 28 पे। गुणा के
100। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 से काटो, 7 एकम 7 बचे हैं, 7 चौक 28, 25 चौका 100। तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है औसत, औसत का क्वेश्चन है और y का मान बताना है। औसत क्या है, यानी औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं को योग बटे सभी संख्या। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 1 5, यानी 12 गुणा, सॉरी बेसिक करो पहले, 16.5 प्लस 9 प्लस 10.5 प्लस 12.5 प्लस के y बराबर औसत दिया में 12.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 संख्या होगी बटे में 5 संख्या, सभी संख्याओं को योग बटे सभी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12, 12.5 ये हो गया, ये हो जाएगा 22 और एक 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा, 48.5, 48.5 प्लस के y। ठीक है, बराबर इसकी इसमें गुणा कर दोगे तो 5 पंजे 25 का 5, हासिल के 2, 12 पंजे 60 और 2 62। ठीक है, ये होगा 62.5। ठीक है, तो फ्रेंड्स y का मान निकला, y को उधर ले आओ और 62.5 में से आपको घटा देना 48.5। ठीक है, जब इसमें घटा दोगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 14। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका बेसिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सभी संख्या को जोड़ लो, इसमें 5 की गुणा कर दो, उस इस संख्या को घटा दो, फिर आपको y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी है तो आपको सरल करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले करो ब्रैकेट, 3 दूनी 6, तो 24 बटे 6 प्लस के 1, प्लस के 1, तो 6 चौक 24 प्लस के 1 बराबर के 5 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आए थे पिछले इस 2024 की 4th शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए बी से 40% कम कुशल है, यदि बी एक हेलमेट को 16 दिनों में बना सकता है तो ए उसी हेलमेट को कितने दिनों में बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये है टाइम एंड वर्क का, यानी ए जो है ना, ए बी से 40% यानी कम कुशल है, तो अगर बी 100 है तो ए कितना है, 60 है। ठीक है, ये होगा इनकी एफिशिएंसी का यानी कार्य क्षमता। तो 20 पंजे 100, 20 या 60। ठीक है, ठीक है, ये होगा इनका एफिशिएंसी, ये होगा एफिशिएंसी का रेशियो। अब हमें निकालना टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा। ठीक है, तो हमें क्या बताना अब, यानी बी उसे ए का मान निकाला ना, तो बी तो कर रहा है यानी 16 बटे 3 दिनों में, और हमें निकालना ए का, तो ए को ऊपर ले जाओ 5, तो कितने दिनों में हो जाएगा, 16 पंजे 80 बटे 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, 80 बटे 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 छात्राओं के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 53। 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त अंक कितने, 48। तो सभी 24 छात्रों का औसत अंक लगभग में कितना है। तो फ्रेंड आपको क्या बताना, 11 छात्राओं का औसत अंक दे रखा 53। ठीक है, और जी 13 छात्रों का औसत दे रखा हमें 48। तो ये गुणा कर लो और बटे 24 कर दियो, भाग दे दियो। तो 53 की जो गुणा 11 11 गुणा 3 एकम 11 33 का 3, हाँ तेरे को 3, 11 पंजे 55 और 3 58। ठीक है, 583 और उसके करते रट्ठे 104, हाँ सिर को 10, 13 चौका 52, 52 10 62। ठीक है, 624, इसे जोड़ लो बस, 4 3 7 जीरो, हाँ सिर को 1, 1207 होगा बटे 24। 24 संख्या को बताना ना, तो 24 पंजे 120, 50 पर चला जाएगा 120, 1200 होगा। ठीक है, बचा कितना, 7, 7 ताल लो, पॉइंट लगा लो, ताल लो 0, तो 12 दूनी 24, 12 36 या 24 दूनी 48, 24 थी 72, तो 2 बार चला जाएगा, 3 बार करेंगे तो बार ज्यादा होगा। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो लगभग कितना जाएगा, ये जाएगा 50.29 के समथिंग। इसे डिवाइड करोगे 50.29 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी है, आपको बताना है इसका मान, यानी 14 गुणा के 14, 12 गुणा के 12, 13 गुणा के 13 और सभी को प्लस करना है। तो फ्रेंड जब 14 की गुणा 14 को बनाएंगे तो 196 आएगा। तो दो छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है, क्योंकि एक ये ठीक है, 12 बारह 144 होगा, तो 144, दो छोड़ के पॉइंट लगा दो, 13 13 में 169, दो छोड़ के पॉइंट लगा दो, इसे जोड़ दो। 9 से 15 4, 19 का 9, आंसर को 1, 9 और 6 15, 15 4 19 और एक 20 की सीपुर, हासिल को 2, 1 2 3 और 2 5, तो कितना आएगा, 2 पॉइंट छोड़ कर लगा दो, 5.09 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः, यानी मिल्क यानी वाटर और मिल्क का अनुपात दे रखा हमें 6:5, ठीक है। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 5:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी मिला रहे हैं, ठीक है, जो चीज हम मिला रहे हैं उससे जो अपोजिट में है उसे बराबर करो। तो फ्रेंड जी 5 है 4 बराबर नहीं है, तो मैं इसे अगर मैं 4 की गुणा कर दूं तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 की गुणा कर दूं तो ये भी 20 हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। हमने यहाँ 5 की गुणा करी, यहाँ 4 की गुणा करी, तो इस 5 की गुणा इधर भी करो और इस 4 की गुणा इधर भी कर दो, ठीक है, तो अभी इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 चौक 24, 5 पंजे 25, ठीक है, नया रेशियो बनेगा। ये होगा 24:20 और 25:20, तो 24 और 25 कितना होगा, ये हो जाएगा 20 और 4 44, 44 बराबर दे रखा 220, ठीक है। तो इसे काट लो, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, ठीक है, और 2 से काटूंगा 5 बार, ठीक है। अब हमें बताना क्या, कितना पानी मिलाना होगा, पहले तो रेशियो था 24, अब रेशियो होगा 25, तो कितना मिलाया, 1, 1 गुणा के 5 बराबर के 5 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, एक रेशियो मिलाएंगे 5 के रेशियो के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ए एक काम को 55 दिनों में कर सकता है, बी यानी वह 20 दिनों तक काम करता है और बी अकेला शेष कार्य को 49 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो फिर आप लोग एक बताइए, ये 20 दिनों तक, यानी ए जो है ना 55 दिनों तक काम कर रहा, 55 दिनों काम कर सकता है, लेकिन उसने 20 दिनों तक काम कर लिया, 20 दिनों तक कर लिया, यानी 20/55 काम कितना कर लिया इसने, 5 से 5 चौक 20, 5 से काटूंगा 11 बार, इतना काम कर लिया, लेकिन इसमें शेष कितना बचेगा, फिर शेष बचेगा हमारा 7/11, तो बी कर रहा शेष को 49 दिनों में, तो 7×7 = 49, 11×7 = 77, तो बी का मान क्या है 77 और ए का मान है 55। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो निकाल दो, तो ए बराबर 55, बी बराबर के 77, इनका एलसीएम ले लो, 385 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 पंजे 25 से 5 बार समझ जाएगा, 5 7 35 और 3 38, ठीक है। तो यू 5 बार जाएगा और यू 7 पंजे 35, 7 बार चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, 7 5 12 है, तो टोटल काम कितना 385, तो 12 से डिवाइड कर दो बस, ये आपका राइट आंसर होगा 385/12, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब क्या है, पहले आप लोगों को ना ए ने 55 दिन तक काम करा, लेकिन 20 दिन तक काम करता हो, 20 दिन तक, 20 दिनों तक काम करता है, तो 20 दिन में उसने कितना काम किया उसे देख लो, 1/4 सॉरी 4/11 काम उसने कर लिया, शेष बचा हमारे पास 7/11, इसे करेगा कौन, बी। तो शेष बटे जो बच रहा है हमारे 7/11, उसे रख दो बी के बराबर, 7 बराबर के 49 का और 11 7 77, तो बी का मान आएगा 77, ए का मान आएगा 55। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इनका एलसीएम ले लो, या इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीका क्या है, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, जब दोनों मिलकर करें तो उनकी डायरेक्ट गुणा कर लो, 55 गुणा के 77, जहाँ भी यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, और 55 और 77 जोड़ लो 132 हो जाएगा यहाँ से। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपका राइट आंसर इससे भी निकल के आ जाएगा, ये बहुत आसान है, और इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो रही है। तो साधारण ब्याज है, मैंने क्या बताया था आपको, रख लो स्वयं की 3 गुना होगी, तो ब्याज तो निकालना 100 गुणा की ब्याज कितना होगा 2, इस पर होगा एक्स पे, और 34 वर्ष है, 34 वर्ष, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, तो इसे काट लो 17 बार, ठीक है, 100/17 आपका आंसर निकल जाएगा, 17 पंजे 85, बचेगा 15, पॉइंट लगाओ, 43, 17 पंजे 50, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते
119, 17 136, तो 17 136 बचेगा कितना यहाँ से? यहाँ से बचेगा 14, ठीक है। पॉइंट लगने के बाद कितनी जीरो हटा सकते हैं? 17 136, तो फिर कितना होगा? 5.88, 5.88 आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से 28% अधिक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? मैंने क्या बताया, 28% अधिक कर रहा, यानी कितना होगा? 7 फ्रैक्शन बना लो। अंकित मूल्य कितना कर रहा? 7 चौक 28, 7 4 से काटूंगा 25 बार। कहने का मतलब है 25 से कितना होगा? ये होगा 32, ठीक है। और 15% की छूट दे रहा है, तो 15 फ्रैक्शन बना लो। 5 या 15, 5 दूनी 20, 3/20 होगा, तो 20 से कितने होगा? 17 होगा। अब इसकी छूट परसेंट निकाल दो। 25 दूनी 50, यहाँ से होगा 500, ठीक है। अब 20 की 32 की गुणा आपको करनी है 17 में, तो ये होगा 17 दूनी 34 का 4, 17 तो 51, ठीक है। ये होगा इतना, कितने का फालतू है? 54, सॉरी 44, किस पे? 500 पे बटे 100 गुणा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 44 को जब 5 से भाग देंगे कितना आएगा? तो 5 अट्ठे 40, 5 को एक पॉइंट लगाओ, 5 अट्ठे 40, तो 8.8% क्या आएगा? प्रॉफिट, क्योंकि 500 रुपये खरीद कर लाया और 544 की बेच दी, तो 44 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? 500 पे, यानी सीपी पे। तो हमारा 8.8 आपका लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है, लाभ प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 बटे 33, ऑफ का मतलब गुणा 11/12 माइनस 132 बटे 13, ऑफ का मतलब गुणा 52/12, ठीक है। तो 13 से काटेंगे, 13 से 4 बार, 13 चौका 52, 12 से काट देंगे से 12 से काटूंगा 11 बार, ठीक है। तो 11 तिया 33 और 12 बारियम 144, 12 बारियम 144 और 3 चौक 12, ठीक है। तो 4 माइनस के 11 चौक 44, ठीक है। तो 4 में से 44 जाएंगे तो माइनस के 40 आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का 30%, ई का 30% एफ के एफ के 60% के बराबर है, यानी एफ के 60% के बराबर है, तो आपको ई और एफ का अनुपात बताना है। तो फ्रेंड्स परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, तो ये हो जाएगा ई और एफ का अनुपात 60 को इधर जाएगा, बराबर वाला इधर आ जाएगा, तो 60/30, ठीक है। तो 30 दूनी 60, 30 से कम 30, 2:1 आपका राइट आंसर है, 2:1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार का विक्रय मूल्य है 640 रुपए है, यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना होगा? तो 60% की छूट है, तो फ्रैक्शन बना लो। तो 20 या 60, 20 पंजे 100, यानी 5 के खरीद के लाया, 2 की इसने छूट दे दी, ठीक है। विक्रय मूल्य दे रखा हमें ये कितना है? 640, तो 640 बराबर, यानी 2 बराबर के 640, ठीक है। अब इसे कटिंग कर लो, तो ये जाएगा 32 और जीरो जाएगी 320, और 320 की गुणा 5 पकड़ दो, जीरो 5 दूनी 10, हाँ सिर को एक, 5 या 15 और एक क्या होगा? 16, कितना आएगा? 1600 आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब क्या है, इसने विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य ये क्या है? छूट, ये 60% की छूट दे रहा, यानी मान लिया 100 रुपए खरीद कर लाया, 60 की छूट दे दी, तो बेचा कितना हो पाएगा? तो 40 की तो बेची होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी छोटा करेंगे, ये हो जाएगा 20 से काट लेंगे, 20 पंजे 100, 20 या 60 और 20 दूनी 40, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी छूट है, ये हमारा अंकित मूल्य है, या ये बोल सकते हैं एसपी, ये हमारा सीपी। तो हमें दे रखा सीपी दे रखा हमें 640, तो इसके बराबर दे रखा हमें 640, जब इसे कटिंग करेंगे तो 320, अब 320 की गुणा 5 में कर देंगे तो 1600, ठीक है। आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में समान गति से चल रही हैं, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है और एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है? तो हमें बतानी गति, यानी स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारी स्पीड निकल के आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड डिस्टेंस कितनी है? 160,
और समय कितना है 32 सेकंड। ठीक है, 32 सेकंड 160 हमें दूरी दे रखी है, तो स्पीड कितनी आ गई 5 किलो, ये होगी 5। ठीक है, लेकिन हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे चेंज करने के लिए 18/5 से कर दो। ठीक है, तो 5 से 5 खत्म, तो यहाँ बचेगा 18। ये प्रति एक की टाइम निकल के आ गई। अगर हमसे सॉरी दूरी यानी स्पीड आ गई प्रति एक की, अगर 2 की पूछता तो 36 हो जाता, लेकिन हमसे 1 की पूछी केवल, तो कितनी होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब है दूरी बटे टाइम रख लो, आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी इससे। तो स्पीड आएगी 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मिनट में आई है, क्योंकि समय भी मिनट सेकंड में दे रखा और ये मिनट में दे रखा, लेकिन हमें बताना किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब 5 को 18/5 से डिवाइड गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 से 5 खत्म 18, तो ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करा पी क्यू को एक कुर्सी को 40% के लाभ पर, यानी पी क्यू को 40% के लाभ पर, पी क्यू को 40% के लाभ पर। ठीक है, फिर इसने कही क्यू आर को 80% के लाभ पर, क्यू आर को 80% के लाभ पर। ठीक है, इसे छोटा कर लो, 0 0 0 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो फिर एक बात बताओ, यहाँ पे P है, यहाँ भी सॉरी यहाँ Q है, यहाँ भी Q है, तो इन दोनों को देखो, इन्हें बराबर कर लो पहले। अगर मैं 5 की गुणा करूंगा, अगर यहाँ 7 की गुणा करूँ तो बराबर हो जाएगा, तो फिर 7 की गुणा मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी और 5 की गुणा मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो P बराबर कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, और Q बराबर कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, और आर बराबर कितना आ जाएगा 7 नीम 63। ठीक है, हमसे पूछा क्या है पी और आर, पी कितना है 25, आर कितना 63, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है और उसकी आय में 30% बढ़ जाती है, उसका वह 25% बढ़ जाता है, और तो बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। तो फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो फिर आय कितनी है, मतलब 100 मान लो। ठीक है, आय 100 होगी, खर्च कितनी कर दी इसने 58 कर दी, तो बचत कितनी होगी 42, 2 से काट लो छोटा कर लो, तो 50, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 21। ठीक है, इसने क्या कही आय में 30% की वृद्धि होगी, आय में 30% की वृद्धि होगी, और बचत में दूसरी, और उसके व्यय में यानी व्यय में कितनी होगी 25% की वृद्धि होगी, और बचत हमें निकालनी है 21x। ठीक है, तो 5×1500 बराबर 25 निम्मा 225, तो 5 आंसर को 22, 25 दूनी 50, 50 इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगा 72। ठीक है, ये होगा 72 प्लस के 21x, 21x। ठीक है, तो हम 1500 में से जब 725 घटाओगे तो x का मान कितना आएगा, तो 21x को इधर ले आओ, बराबर 1500 माइनस के 725। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1500 में से 725 घटा दो, 725 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 21x बराबर 775। ठीक है, 21 से डिवाइड कर दो बस, जब 21 से डिवाइड करोगे तो x का मान कितना निकल कर जाएगा 36.9, तो 36 पॉइंट आपका 9 राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड इसके दो तरीके, आप तो एक या तो 19 का मल्टीपल देख लो, 19 का मल्टीपल लेके तो आंसर एक 19 आ गया। ठीक है, करो कैसे, 100% है, 100 में से 19 यानी 38% हो गए लड़के, तो लड़कियां कितनी बची, तो जब 100 में से जब इसे घटा दोगे 38 को, तो लड़की 62 बचेंगे लड़के। ठीक है, तो 19 दूनी 38, 31 दूनी 62। ठीक है, लड़कियों की संख्या देखें हम 31, तो 31 बराबर के 31, और लड़कों की कक्षा में लड़कों की संख्या पूछी 31 से 31 खत्म, तो एक बराबर दे रखा 19 की गुणा कर दो इसमें, 1 गुणा के 19 बराबर के 19। ठीक है फ्रेंड्स, 19 आएंगे लड़कों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन, आपका होमवर्क, ये आपको कर लेना है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास कैसी लगी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।